जमीन भेजी, उसका पैसा सीधा जियो और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। बिहार के युवा इंस्टाग्राम देखें, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपके जेब में पैसा आता है क्या? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विवादित हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है, उनके और मेरे खून में फर्क है। और यही बयान अब पूरे देश में राजनीतिक भूचाल बन चुका है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, मोदी जी की सोच नफरत फैलाने वाली है, जबकि मेरे खून में मोहब्बत और भाईचारा है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने की राजनीति करते हैं, जबकि हम जोड़ने की। और इसी के साथ राहुल गांधी ने जनता से पूछा, क्या आपको रोजगार मिल रहा है? क्या आपके बच्चों को स्कूल, कॉलेज या अस्पताल मिल रहा है? उन्होंने कहा, मोदी जी नफरत से जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सीधे कहा, नफरत से बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि जब जनता डरती है तो सवाल नहीं पूछती। उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं? दूसरा, बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज क्यों बंद हो रही हैं? तीसरा, किसानों को उनकी उपज का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा? और फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी को सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है, आम इंसान की नहीं। उधर बिहार में आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी था। उन्होंने परिवार के साथ केक काटा और कहा, इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। तेजस्वी ने 65% आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और पूछा, प्रधानमंत्री बताएं, बिहार को आपने क्या दिया? तेजस्वी ने कहा, पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई, चारों पर बिहार को जवाब चाहिए। लेकिन इसी बीच समस्तीपुर से एक नई विवादित खबर आई, जहां सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिली। आरजेडी ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर हमला किया और कहा, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हालांकि आयोग का कहना है, यह सिर्फ मॉक ड्रिल की पर्चियां थीं। फिर भी सवाल उठता है, चुनाव जैसे संवेदनशील माहौल में इतनी लापरवाही क्यों? अब बात राहुल गांधी की दूसरी रैली की, जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में हुई। वहां उन्होंने फिर मोदी और अमित शाह पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले, हमारे पास सबूत हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई है। यह लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा, अंबेडकर जी के संविधान को आरएसएस और बीजेपी मिलकर कमजोर कर रहे हैं। अब जरा बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत पर ध्यान दीजिए। हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों में नीतीश कुमार का जिक्र कम होता जा रहा है। कभी कहा जाता था, नीतीश हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब वो बात कही ही नहीं जा रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं, बीजेपी धीरे धीरे सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा, मैं विजय के पूरे विश्वास के साथ जा रहा हूं। 14 को गिनती होगी और मैं एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर पटना आऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। अमित शाह की रैलियों में भी यही पैटर्न है, नीतीश गायब हैं। उधर अमित शाह अब घुसपैठ और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बोल रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार और आरक्षण पर टिके हैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव अब सिर्फ वोट की नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी शाह की जोड़ी जो राष्ट्रवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर जनता को साधने में जुटी है। अब सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी का खून वाला बयान बिहार चुनाव का पासा पलटेगा या बीजेपी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखते रहिए एनडी न्यूज टुडे, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि समझाई भी जाती हैं।